जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा का 90वां जन्मदिन हुआ और इस मौके पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने की बात भी कही। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो मिर्ची है, जो दिक्कत है, वो चीन को हुई। चीन की तरफ से ये कहा गया कि दलाई लामा को भारत में बैठकर कोई हक नहीं है कि वो अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित करें या फिर तिब्बत में कौन अगला दलाई लामा होगा उसके लिए वो डिसाइड करें। जो भी करना है वो तिब्बत के लोग करेंगे या फिर चीन की सरकार करेगी। लेकिन अब एक और चीज सामने आई है, एक और कहीं की फैसला जो है वो होने जा रहा है, जिसके बाद चीन को ही सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ऐसा क्या वो फैसला है दलाई लामा से जुड़ा हुआ और खासकर भारत से जुड़ा हुआ, ये समझाने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी सोनम मौजूद है। सोनम आपको समझाएंगी। सोनम, क्या हुआ है? सबसे पहले अगर हम जाने कि दलाई लामा का 90वां जन्मदिन होता है, उसमें चीन की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, दलाई लामा भी सीधे चेतावनी जो है वो देते हैं। क्या चल रहा है अभी? हम अगर चीन और दलाई लामा की बात करें तो बता दें कि 2 जुलाई को दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी को के बारे में बोलते हुए ये साफ कर दिया था कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनकी गादेन फोदरंग ट्रस्ट के पास है और किसी के पास नहीं। यानी ये चीन को सीधी चेतावनी थी कि चीन की इसमें कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन चीन ने भी इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके इस फैसले पर आपत्ति जताई और फिर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनना उनका आंतरिक मामला है, यानी चीन का आंतरिक मामला है और ये फैसला चीन की सरकार करेगी। अब इस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आई है कि जो भारतीय सांसद हैं, भारतीय सांसदों के ऑल पार्टी फोरम, उन्होंने दलाई लामा को भारत रत्न देने का सुझाव दिया है। यही नहीं, जो 80 सांसद हैं उन्होंने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और इसे जल्द ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। कौन लीड कर रहा है इसे, किसने दिया है सोनम, अगर हम जानना चाहें? इसमें हम बता दें कि जो राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार हैं वो इस पहल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और सुजीत कुमार ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि 80 सांसदों ने दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने की मांग वाले प्रस्ताव पर साइन कर दिया है। अभी 20 अन्य सांसदों से साइन करवाना बाकी है। यानी 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने के बाद इस प्रस्ताव को आगे भेज दिया जाएगा। वहीं हम बात करें तो ये जो तिब्बत पर जो सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच यानी कि ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन तिब्बत है, उसके संयोजक भृतहरि महताब की अगुवाई में कई बार सीटीए यानी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन से मुलाकात की और इस पूरे मामले पर अब जो है भारत रत्न को लेकर बात हो रही है। हो सकता है कि दलाई लामा को भारत रत्न जल्द मिल भी जाए। हाँ, वो मिल भी जाए। लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाता है और दलाई लामा को भारत रत्न यानी कि एक बहुत बड़ी उपाधि है, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है, अगर ये मिल जाता है तो चीन अपनी तरफ से प्रतिक्रिया तो जरूर देगा, लेकिन क्या उसके बाद हो सकता है, कैसे देखें हम उसे? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, इतिहास की बात करें तो जब दलाई लामा 17 मार्च 1959 को एक अंधेरी रात में जब उन्होंने तिब्बती सेना की वर्दी पहने हुए नॉर्बुलिंगका से यहाँ भारत आए थे, हाँ, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको शरण देते हुए ये कहा था कि दलाई लामा एक बहुत बड़ी कठिन यात्रा करनी पड़ी और उनकी यात्रा जो है बहुत ही दर्दनाक थी। इसलिए दलाई लामा को शांतिपूर्ण माहौल में अपने सहयोगियों से तिब्बत में उतार चढ़ाव पर परामर्श करने और मानसिक तनाव से उबरने का अवसर मिले, इसलिए हम ये शरण दे रहे हैं। तो अभी जैसा कि आपने बताया वो धर्मशाला में रह रहे हैं, लेकिन चीन को इसी बात से चीन हर्ट हो गया था कि भारत ने उन्हें शरण दे दिया है। तो 3 अप्रैल को उन्हें मानवीय आधार पर शरण मिली और फिर शरण से जो है चीन और भारत के संबंधों में खटास आने लगी और दलाई लामा को शरण देने का भारत का फैसला बहुत बड़ी भू राजनीतिक कीमत पर आया। हम सबको पता है कि दलाई लामा के भागने की वजह कुछ घटनाएं हैं जो कई वर्षों से चल रही थी। 1950 में जो चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, उसके बाद वहाँ पे PLA यानी जो चाइना की आर्मी है उनके बीच में और तिब्बत के लोगों के बीच में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें वहाँ से भागने का फैसला करना पड़ा और वो भारत आ गए। लेकिन जब भारत ने उन्हें शरण दी थी तो चीन ने इसका कड़ा विरोध भी किया था और भारत पर हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया था कि ये तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है
और भारत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस कदम से ही फिर दोनों के बीच में दरार पैदा हुई भारत और चीन के, और 1962 के जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था उसमें योगदान करने वाले कारकों में से एक था दलाई लामा का मुद्दा। तो ये पूरा इतिहास है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सोनम ने जिस तरीके से बताया कि चीन को उस वक्त से ही दिक्कत है जब से बहुत ही बुरी स्थिति में जो दलाई लामा है वो किसी तरह भारत में आते हैं और उनको शरण दी जाती है। उसके बाद से चीन लगातार ये कहता रहा है कि ये तिब्बत और चीन का आंतरिक मामला है, इसमें भारत में बैठे दलाई लामा को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और भारत को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि अब उत्तराधिकारी की जब बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है तो उसके बाद चीन भी तमाम प्रतिक्रियाएं समय समय पर दे रहा है कि दलाई लामा को वहां से कोई अधिकार नहीं है अगला दलाई लामा चुनने का। लेकिन अब जब 80 सांसदों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें दलाई लामा को भारत रत्न देने की बात की गई है, क्या सच में अगर भारत रत्न जो है वो दलाई लामा को मिल जाता है उसके बाद चीन क्या कर पाएगा और क्या उसकी प्रतिक्रिया जो है वो होगी। लेकिन इस वक्त वही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उत्तराधिकारी कौन होता है और कैसे वो चुना जाता है, क्योंकि दलाई लामा साफ कर चुके हैं कि चीन जो भी करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। सोनम, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो इस पर सोचते हो, जो भी ये सब कुछ चल रहा है दलाई लामा और चीन का जो ये मामला है, इस पर जो भी अपनी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखें, जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।